क्यों जापान में $20 मिलियन का फ्लोटिंग एयरपोर्ट डूबने के लिए छोड़ दिया गया। जापान का एक ऐसा एयरपोर्ट जो समुद्र पर फ्लोट कर रहा है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो धीरे धीरे डूब रहा है। एयरपोर्ट को समुद्र पर बनाने की क्या जरूरत थी और कंस्ट्रक्शन में ऐसी क्या कमियां आ गई कि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, साथ ही हमारे चैनल एनिग्मेटिक को सब्सक्राइब कर लें। जापान की कोस्ट से 4 किलोमीटर दूर एक काफी बड़ा एयरपोर्ट समुद्र पर तैर रहा है। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि इसे आप स्पेस में भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से देख सकते हैं। आपको बता दें कि यह न सिर्फ समुद्र में बनाया गया है, दुनिया का पहला एयरपोर्ट है, बल्कि इसको जमीन से कनेक्ट करने वाला ब्रिज अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। एयरपोर्ट का स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन जिस जगह पर बनाया गया है, उस वक्त इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा आइलैंड भी था, जिसको आपको बता दें कि खास इसी एयरपोर्ट के लिए बनाया गया था। $20 अरब की लागत से तैयार किया गया, जो एक इंजीनियर्स मास्टरपीस है। आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शन के वक्त इसमें बहुत सारी कमियां छोड़ दी गई थी, जिसकी वजह से ये दिन प्रतिदिन धंसता जा रहा है। और वो कमियां क्या थी, इस वीडियो के एंड तक आपसे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, अब अगर हम बात करें फ्यूचर टेक्नोलॉजी और हैरान कर देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जापान का नाम सबसे आगे आता है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे पहली हाई स्पीड ट्रेन टोकाइटो शिंकानसेन जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान न्यूक्लियर अटैक में पूरी तरह से बर्बाद होने के सिर्फ 18 साल बाद लॉन्च करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। बाकी दुनिया सिर्फ गाड़ी के शॉक ऑब्जर्वर के बारे में बात कर रही थी, लेकिन जापान इकलौता ऐसा देश था जहां पर अर्थक्वेक से बचने के लिए स्काई स्क्रेपर यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नीचे भी शॉक एब्जॉर्बर लगाए जा रहे थे। आप सबको बता दें कि ऐसा नहीं है कि जापान का हर तीर निशाने पर लगता है। कई बार इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट भी फेल हो जाया करते हैं और इसमें बहुत भारी गलतियां हो जाती हैं, और ऐसी ही कुछ गलतियां जापान के कसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाते वक्त हो गई। जापान की कसाई रीजन में बनाए गए फ्लोटिंग एयरपोर्ट वैसे तो ओसाका सिटी, कोबे और क्योटो से काफी ज्यादा करीब हैं, जहां ऑलरेडी 3 एयरपोर्ट सिर्फ 50 किलोमीटर की रेडियस के अंदर अंदर मौजूद हैं। लेकिन जापान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डिमांड को देखते हुए यहाँ पर एक और एयरपोर्ट की जरूरत पड़ रही थी। अब मसला ये था कि जो एयरपोर्ट यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे, उनके चारों तरफ आबादी काफी ज्यादा थी। उन एयरपोर्ट्स को एक्सपेंड करना काफी ज्यादा मुश्किल था, और दूसरी तरफ कई रीजंस में जो जमीन खाली थी वो फार्मर्स के लिए थी, और उन्होंने वह जमीन देने से इनकार कर दिया। जापान के पास अपने एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल टूरिस्ट को अच्छी तरह से फैसिलिटेट करने का बस एक ही ऑपरेशन बचा था कि वह कैसे भी ओसावा बे के ऊपर एक एयरपोर्ट बना ले। ओसावा बे का यह हिस्सा करीब 60 फीट गहरा है, और यहाँ एयरपोर्ट बनाने का मतलब पहले यहाँ पर आइलैंड बनाना पड़ेगा। कसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन 1987 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ $8 बिलियन के खर्च का एस्टिमेट किया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट की कॉम्प्लिकेशन के कारण यह रकम 8 बिलियन से 20 बिलियन तक पहुंचा दी गई थी, और अगर इसे जमीन पर बनाया जाता तो यह कॉस्ट इससे भी डबल हो जाती, क्योंकि फार्मर्स को जमीन के लिए काफी ज्यादा भारी कंपनसेशन देना पड़ता। इंजीनियर्स ने कसाई एयरपोर्ट बनाने के लिए 2 आइलैंड डिजाइन किए थे, एक 4 किलोमीटर का और दूसरा 5 किलोमीटर लंबा। ये दोनों आइलैंड मैसिव सी वॉल के दम पर खड़े थे। यहाँ समुद्र करीब 60 फीट गहरा है, मतलब इसको भरने के लिए पहाड़ों से करीब 750 क्यूबिक फीट मिट्टी खोद कर लाई गई। जापान ने इससे पहले भी कई आइलैंड बनाए थे, लेकिन इस केस में कोस्ट से 4 किलोमीटर दूर समुद्र के बॉटम पर मौजूद कीचड़ काफी अलग था, जिस पर एक सुपर स्ट्रक्चर बनाना खतरे से खाली नहीं था। आपको बता दें कि इंजीनियर्स ने समुद्र के बॉटम पर मौजूद इस कीचड़ के सैंपल लिए। टेस्टिंग और कैलकुलेशन के बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि यहाँ पर एयरपोर्ट 19 फीट तक अंदर धंस जाएगा, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि यह 25 फीट तक अंदर चला जाएगा। खर्चा बचाने के लिए ऑफिशियल्स ने एयरपोर्ट की फाउंडेशन को 19 फीट तक धंसने के हिसाब से डिजाइन करवाया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो गई। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का सबसे पहला स्टेज ओशन फ्लोर को सख्त करने का था। 10 लाख ड्रिलिंग पाइप ओशन फ्लोर में डाले गए और उनको वाइब्रेट किया गया। इस वाइब्रेशन की वजह से जो लूज सैंड थी वह कंप्रेस होकर सख्त हो गई। दूसरी तरफ 24 किलोमीटर लंबी सी वॉल को बनाने के लिए 48,000 कंक्रीट बॉक्स का इस्तेमाल किया गया। सी वॉल को जॉइंट स्टील चैम्बर में पत्थर और मालबा डालकर बनाया गया, और फिर इन स्टील चैम्बर के बीच में कंक्रीट बॉक्स रखा गया। सी वॉल बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि एयरपोर्ट को टाइफून और उसकी वजह से पैदा होने वाले खौफनाक लहरों से बचाया जा सके। अब सी वॉल के अंदर मिट्टी डालकर आइलैंड की हाईवे को समुद्र के लेवल से 65 फीट तक बढ़ाया गया। आइलैंड बनाने के बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर ने एयरपोर्ट और रनवे की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। 1990 में ओसाका से एयरपोर्ट तक ब्रिज को भी बना दिया गया। करीब $1 बिलियन की लागत इसमें भी लगी। कसाई एयरपोर्ट का नीचे धंसना पहले से ही तय था, लेकिन इंजीनियर्स ऑफिशियल को एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि एयरपोर्ट सिर्फ 19 फीट तक ही अंदर जा सकेगा, जबकि कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आइलैंड करीब 34 फीट तक अंदर चला जा चुका था। आइलैंड जो समुद्र से 65 फीट ऊपर था, उसमें से 34 फीट एयरपोर्ट लॉन्च होने से पहले ही कम हो चुके थे। इस घटना के बाद इंजीनियर्स ने एस्टिमेट लगाया कि 50 सालों में आइलैंड समुद्र से 13 फीट की ऊंचाई पर आकर अच्छी तरह से स्टेबल हो जाएगा। 13 फीट की ऊंचाई एयरपोर्ट
एयरपोर्ट को सैलाब से बचाने के लिए एक कम रिक्वायरमेंट थी, लेकिन यहाँ पर भी इनका एस्टिमेट गलत साबित हुआ, क्योंकि जो चीज 50 सालों के बाद एक्सपेक्ट की जा रही थी वो मुसीबत 10 सालों में ही आ खड़ी हुई। एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल के लॉन्च तक आइलैंड 52 फीट तक धंसकर 13 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था और आज वह काफी डेंजरस लेवल पर खड़ा है। अब कई लोगों का यह भी कहना है कि 2056 तक कसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 13 फीट और धंसकर समुद्र के लेवल तक पहुंच जाएगा। इस चीज से बचने के लिए आए दिन एयरपोर्ट की सी लेवल को और भी ज्यादा ऊंचा किया जाता है। इसमें अभी तक $150 मिलियन खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन कसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बचाने के लिए सिर्फ सी वॉल को ही मजबूत करना काफी नहीं है। एयरपोर्ट की फाउंडेशन में हाइड्रोलिक जैक्स लगाए गए हैं, जिसे हर दूसरे साल ऊपर किया जाता है। हर 2 साल के बाद पूरे एयरपोर्ट की फाउंडेशन को करीब 1.5 इंच ऊपर किया जाता है, जिससे डूबने का खतरा कम तो नहीं होता, लेकिन डिले हो जाता है। ये सभी को मालूम है कि एयरपोर्ट एक न एक दिन हाथ से निकल जाएगा, तो हर साल मिलियन सॉफ्टवेयर खर्च करके वो एयरपोर्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो और टाइम भी खरीद रहे हैं ताकि उस वक्त तक शायद वो कसाई एयरपोर्ट जैसा ही एक और एयरपोर्ट बना सके। एयरपोर्ट डूबने का खतरा सर पर मंडरा रहा है। दूसरी तरफ कुदरत की मार भी है। 2018 में ओसाका बे पर टाइफून जेबी ने हमला किया था। यह तूफान इतना शक्तिशाली था कि इसने समुद्र का लेवल 10 घंटे के लिए बढ़ा दिया था और सारा पानी कसाई एयरपोर्ट पर जमा हो गया था। साथ ही रनवे पे खड़े सारे प्लेन्स ऑलरेडी डूब चुके थे। इस वाकये की वजह से एयरपोर्ट के सारे ऑपरेशंस को मजबूरन बंद करना पड़ा था। कसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेशक डूब रहा था, लेकिन जापानीज इसे अपनी हार नहीं बल्कि इसे अपनी जीत मान रहे थे, क्योंकि उन्होंने वह करने की हिम्मत उठाई जो आज तक किसी भी देश ने नहीं किया था। दोस्तों, ये बात हुई जापान की, लेकिन अगर कोई इंसान है जो अनस्टॉपेबल है, जिसे किसी का डर नहीं है, वो है एलॉन मस्क। लेकिन वो भी कई बार फेल हो चुके हैं। अभी हाल ही में उनका एक रॉकेट लॉन्च फेल हो गया था। और वहीं आपको बता दें कि एलॉन ने जो स्टर्लिंग सैटेलाइट्स भेजे थे वो एक एक करके नीचे आ रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है और क्यों इसके बारे में कुछ किया नहीं जा रहा, इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारे चैनल में मिलेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।